ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात कानपुर की 20 वर्षीय मूक बधिर युवती खुशी गुप्ता और उसके परिवार के लिए ऐसा अनुभव बन गई जिसे वे जीवन भर संजो कर रखेंगे। यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भर नहीं थी, बल्कि मानवीय संवेदना, करुणा और शासन की आत्मीयता को सामने लाने वाला अद्वितीय क्षण था। कानपुर की रहने वाली 20 साल की मूक बधिर लड़की खुशी गुप्ता, जिसका जीवन संघर्ष से भरा रहा, उसके दिल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगाध स्नेह था। टीवी पर जब भी योगी आदित्यनाथ को देखती, तुरंत उनकी पेंटिंग बनाने बैठ जाती। 5 साल में उसने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की दर्जनों तस्वीरें बनाई और इन्हीं भावनाओं ने उसे 22 नवंबर को अचानक कानपुर से लखनऊ पहुंचा दिया। दरअसल कानपुर की ग्वालटोली अहरानी निवासी खुशी अपने पिता कल्लू गुप्ता, माता गीता गुप्ता और भाई जगत गुप्ता के साथ 26 नवंबर को लखनऊ पहुंची। आर्थिक सीमाओं से जूझ रहा यह परिवार बेहद सरल और संघर्षपूर्ण जीवन जीता रहा है। पिता कल्लू गुप्ता पहले संविदा पर गार्ड की नौकरी करते थे, जो अब छूट चुकी है। माँ गीता गुप्ता घरों में काम करके परिवार का खर्च उठाती हैं। इसी परिस्थिति के बीच खुशी का स्नेह अपने मुख्यमंत्री की ओर बना रहा। घटना की शुरुआत 22 नवंबर को हुई थी। खुशी बिना बताए अकेली घर से निकल पड़ी। मकसद था अपने मुख्यमंत्री को वह चित्र देना जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। खुशी को चित्र बनाने का शौक है। वह कानपुर स्थित अपने घर से पैदल निकली। उसके पिता ने बताया कि वह न जाने कैसे लखनऊ पहुंची। वहां पहुंचने के बाद वह रास्ता भटक गई। मुख्यमंत्री से मिल पाने में असमर्थ होने पर खुशी लोक भवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस ने उसे संभाला। पुलिस की ओर से खुशी के परिवार को उसकी सूचना दी। मारेंगे नहीं, नहीं मारेंगे, कोई नहीं। ठीक है, कोई मारे तो मुझे बताओ। हालांकि खुशी को घर में न देखकर उसके पिता ने स्थानीय थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दे दी थी। खुशी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह अपने पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिख लेती है। जब मुख्यमंत्री को खुशी की यह कहानी पता चली तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत उसके परिवार को अपने आवास पर बुलाने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए कानपुर स्थित मूक बधिर कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उसकी पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में सहायक मोबाइल और टैबलेट भी उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कान के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। खुशी के परिवार के लिए आवास की व्यवस्था का भी आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है। बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है। इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेव इम्प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है। जाओ खुश रहो, ले जाओ। सरकार द्वारा प्राप्त सहायता और सहायता के आश्वासन से पूरा परिवार खुशी से भर गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जब खुशी अपने हाथों से बनाया हुआ मुख्यमंत्री का चित्र लेकर पहुंची, तो सीएम योगी ने उसे बेहद स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाया। उसके बनाए चित्रों को सीएम ने बड़े ध्यान से देखा, जिनमें पीएम मोदी की भी पेंटिंग शामिल थी। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी, रात भर बनाया है। हम तो सर गार्ड की नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मार्शल के रूप मेट्रो पर नहीं है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। खुशी के माता पिता के लिए यह पल किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने निकट जाकर उनसे मिलेंगे। वे भावुक होकर बताती हैं कि वह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्द कम पड़ जाते हैं उस पल को बयां करने के लिए। उनकी आंखों में भावनाओं के साथ गर्व भी छलक रहा था। यह वह क्षण था जब एक बच्ची की मुख्यमंत्री के प्रति निश्चल भावना और मुख्यमंत्री की संवेदना एक हो गई। मुख्यमंत्री ने खुशी के परिवारजनों से बातचीत कर उनके बारे में जाना। खुशी ने अपने सरल विश्वास से यह दिखाया कि प्रेम और सम्मान की भावना किसी बाधा में नहीं फंसती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना और व्यवहार से यह स्थापित किया कि जनता और शासन के बीच संबंध केवल औपचारिक नहीं बल्कि आत्मीय हो सकता है।
यह कहानी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संवेदनशील प्रशासन की मिसाल के रूप में याद रखी जाएगी।